सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने टेंसेस स्टार्ट किया था और इसमें प्रेजेंट टेंस उसके चारों टाइप्स कंप्लीट किए थे, राइट? याद आ रहा है ना? हाँ, प्रेजेंट टेंस यानी कि क्या, ही विच शोज विच रिप्रेजेंट कि एक्शन विच इज गोइंग ऑन और एट द टाइम ऑफ करंट सिचुएशन और प्रेजेंट टाइम में। उसमें चार टाइप हमने सीखे थे, सच एज सिंपल प्रेजेंट टेंस जो रिप्रेजेंट करता था हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ, हाँ एक्शन इन नियर फ्यूचर, ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि जिसका मतलब है जो एक्शन प्रेजेंट में चल रही है ना। देन उसके बाद हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका मतलब क्या होता है, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई जस्ट कंप्लीट हुई एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एंड देन लास्ट वाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी अभी भी वो कंटिन्यू हो रही है, स्टिल गोइंग ऑन। तो ये चारों टाइप थे कौन से टेंस के, प्रेजेंट टेंस के। अभी इसी तरीके से हमें पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट करना है, तो आज के लेक्चर में हम पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रे? ऑफ कोर्स ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है किसके बारे में, पास्ट के बारे में। मतलब जो चीजें, जो एक्शन हो गई है, एक्शन विच कंप्लीटेड इन द पास्ट पीरियड, तो ये पास्ट टेंस बेसिकली उसी के बारे में बता रहा है। अभी इसमें भी कितने टाइप्स है? देयर आर 4 टाइप्स इन पास्ट टेंस। सिमिलर टू जैसे प्रेजेंट में 4 टाइप थे, वैसे ही पास्ट में भी क्या है, 4 टाइप है। सच एज सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसमें वन बाय वन करेंगे। फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि सिंपल पास्ट टेंस क्या है, इसके बारे में समझ कर लेते हैं। अभी देखो, पास्ट जो एक्शन पीछे पास्ट में हो गई ऐसे बता रहा है। अभी इसमें भी सिंपल पास्ट क्या डिनोट करेगा? इतना ही सिंपली यही डिनोट कर रहे हैं कि एक्शन कंप्लीट हो गई पास्ट में, एक्शन पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। कब? पास्ट में। जो एक्शन पूरी हो गई वो हो गया पास्ट, जो अभी चल रही है ऐसा नहीं है, जो एक्शन पूरी हो गई मीन्स एक्शन विच कंप्लीटेड, एक्शन विच कंप्लीटेड, वही क्या बताता है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपली वो क्या बता रहा है, सिंपल पास्ट टेंस की एक्शन पूरी हो गई, एक्शन पूरी हो गई, है ना। जैसे कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल गए थे कल, एक्शन पूरी हो गई। आपने होमवर्क कंप्लीट किया, एक्शन पूरी हो गई, जो पास्ट में हो चुका है, जो पास्ट में हो गया। ओके, जस्ट एक्शन कंप्लीट हुई ये बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। सो इट एक्सप्रेसेस an action is completed in the past, action is completed in the past। also simple past tense जो है ये एक्सप्रेस करता है, कभी कभी पास्ट हैबिट भी एक्सप्रेस करता है। क्या एक्सप्रेस करता है? पास्ट हैबिट। मतलब आप पास्ट में ऐसे करते थे, अभी करते नहीं हो, ये हो गई पास्ट हैबिट। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिचुअल एक्शन बताता है जो आप रोज कर रहे हो, वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी पुरानी पास्ट हैबिट रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हाँ, जैसे कि पास्ट हैबिट, एवरी मॉर्निंग गांधी जी वेंट फॉर अ वॉक, ये पास्ट हैबिट हो गई। ओके, एवरी मॉर्निंग गांधी जी वेंट फॉर अ वॉक, सो दिस शोज पास्ट हैबिट। अभी है क्या? नहीं, पास्ट में हुआ करता था, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट हैबिट। मतलब क्या क्या एक्सप्रेस कर रहा है, देखो, एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, क्या एक्सप्रेस कर रहा है? पहला पॉइंट कि एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, कि पास्ट में जो एक्शन हो गई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्सो इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, पास्ट हैबिट, जो पास्ट में आप क्या करते थे, टू एक्सप्रेस a past habit, so here it expresses past habit। also to express an action which occurred in a period of time in the past, मतलब वही
कि कोई एक्शन पास्ट पीरियड में हो चुकी है, जैसे कोई वॉर वगैरह पहले हो चुका है, कोई एक्शन पास्ट में हो गई है, उसको भी रिप्रेजेंट, मतलब वही ऊपर वाला ही सेंटेंस हम कंसिडर कर ले कि जो पास्ट में हुआ है वो सब कुछ कौन से टेंस में अंडर, किसके अंडर आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस के अंडर। बेसिकली ये दो चीजें आपको ध्यान में लेनी है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक्शन जो पूरी हो पास्ट में, हाँ, और दूसरा पास्ट की कोई हैबिट वगैरह आप बता रहे हो तब। इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। अभी इंपॉर्टेंट ये कि इसमें सेंटेंस कैसे फ्रेम होता है, सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस कैसे बनेगा। अभी यूजुअली इंग्लिश में सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी तरीके से बनता है, तो इसमें भी कोई अलग बात नहीं है। ओके, यहां पर सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस, बिकॉज दिस इज पास्ट टेंस, तो पास्ट को रिप्रेजेंट करने वाली एक्शन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें यहां पर यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्शन आपकी पास्ट में हो गई है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म बताता है कि एक्शन पास्ट में हो गई, विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट, या कोई पास्ट हैबिट बता रहा है। ओके, सो इसलिए हम यहाँ पर बेसिकली एकदम सिंपल सा इसका फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम होगा। अभी जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस आपने देखा था, वहां दो दो तरह के वर्ब थे। अभी यहाँ ऐसा कुछ है क्या, यहाँ सिंपली आपको क्या यूज करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल, शी लेफ्ट टू द स्कूल, शी लेफ्ट टू द स्कूल, हाँ, ही वेंट टू द मार्केट, मतलब ये एक्शन पास्ट में पूरी हो गई, विच रिप्रेजेंट एक्शन विच इज कंप्लीटेड इन द पास्ट। जैसे कि एग्जाम्पल हमने देखा, ही लेफ्ट टू द मार्केट। अभी यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। अभी लीव का पास्ट टेंस क्या होता है, लेफ्ट, हाँ, तो लेफ्ट क्या हुआ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, बचा हुआ सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। तो इसी फॉर्मेशन में ये बन रहा है, और ये पूरा सेंटेंस हमें क्या बता रहा है, एक्शन पास्ट में हो गई, एक्शन पास्ट में हो गई। ओके, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे, नोट कर लो आप। इसका मीनिंग, हाँ, ये लिखा है, ठीक है, इतना काफी है। I received a letter a week ago. कोई पास्ट हैबिट रिप्रेजेंट करने वाला सेंटेंस भी देखो, ड्यूरिंग those days I ate, eat का past tense, ate at 10 o'clock and work the whole day. So this represents past habit. अभी यहाँ पर इस सेंटेंस में आप देखो कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया है। अभी यहाँ पर टू बी का फॉर्म यूज किया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो डिड का यूज किया है। अदर कोई V2 है क्या, तो डू का ही पास्ट टेंस क्या होता है, डिड। डू या डज को ही हम क्या करते हैं पास्ट में, डिड। तो यहाँ क्या यूज किया, डिड। ये डिड ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, पास्ट टेंस। अभी एक चीज ध्यान में लो, जब भी हम डिड यूज करते हैं, जब भी आप सेंटेंस में डिड यूज करते हैं, तो डिड के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म कभी भी लिखना नहीं है ना। जैसे कि हम नहीं बोल सकते डिडंट
वर्कड। ये सही है क्या? ये सही है क्या? नहीं, क्या आएगा? डिड, नॉट या डिडंट, वर्क आएगा। मतलब V2 फॉर्म लेना है क्या? V2 फॉर्म नहीं लेना है। जब भी हम डिड यूज करते हैं या डिड नॉट यूज करते हैं, जो भी है, बिकॉज वो डिड ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पास्ट है, तो उसके बाद वापस फॉर्म लेना नहीं होता है। ये बात ध्यान में लो, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं इधर। जैसे कि यहाँ पर डिड, स्लीप का स्लेप्ट आता है ना, तो वहां स्लेप्ट लिया क्या? नहीं, स्लीप लिया है ना। या डिड एट लिखेंगे क्या? एट, क्या आएगा फिर? ईट आएगा। जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, बेस फॉर्म, वही यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, नोट कर लो। चलो नेक्स्ट करें। अभी ये आपको सिंपल पास्ट टेंस समझ में आया सभी को? क्या फॉर्मेशन है? एक बार रिवाइज करो, चलो रिपीट करो। सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि एक्शन जो पास्ट में पूरी हो गई या कोई पास्ट हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट करेंगे विच इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकेंड वन, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखो, जहां पर भी कंटिन्यूअस ये वर्ड आता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्शन इज गोइंग ऑन, चल रहा है। लेकिन कब चल रहा है या कब चल रहा था? पास्ट में, है ना। मतलब जैसे हमने प्रेजेंट के बारे में सीखा था कि प्रेजेंट में अभी जो एक्शन चल रही है वो प्रेजेंट, तो बिल्कुल वैसा ही जो एक्शन पास्ट में चल रही थी, समझ पा रहे हो? द एक्शन विच वॉज हैपनिंग और गोइंग ऑन इन द पास्ट पीरियड। कब? पास्ट में जो एक्शन चल रहे थे। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि कल मैं मूवी देख रही थी, है ना, कल मैं खाना खा रहा था। अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट में ये एक्शन चल रही थी। कल मैं स्टडी कर रहा था। ओके, इस तरीके से जो एक्शन पास्ट में गोइंग ऑन के स्टेज में बता रहे हो आप, जो एक्शन पास्ट में चल रही थी, ऐसे अगर रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा टेंस आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बिकॉज कंटिन्यूअस मतलब चलना, चल रहा है, गोइंग ऑन, और पास्ट यानी कि पास्ट पीरियड में एक्शन चलना। इतना ही तो सिंपल है। आ रहा है ध्यान में? हाँ। सो व्हेन एन एक्शन, व्हेन एन एक्शन was going on, कब रे? going on कब? in the past period. okay, in the past period, उसी को हम क्या कहेंगे? past continuous tense। क्या कहेंगे? past continuous tense। ओके, अभी इसमें फॉर्मेशन कैसे होगा, सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा? जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज किए थे, थोड़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन बताओ मुझे, क्या सीखा था हमने? सब्जेक्ट प्लस हाँ, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ये भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेशन था, कंटिन्यूअस के लिए जो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, बिल्कुल यहां पर भी वही बात होने वाली है। बस चेंज कहां पर है? यहां पर। चेंज कहां पर है? अभी ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हमने यूज किए थे प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स है। अभी यहां जो हम हेल्पिंग वर्ब्स यूज करेंगे, बिकॉज ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट वाले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम? पास्ट वाले। अभी पास्ट में कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं? एक तो वॉज या फिर वर। कौन से आते हैं? वॉज या फिर वर। तो वही यूज होगा यहाँ पर। क्या सेंटेंस, क्या फॉर्मेशन होगा फिर? सब्जेक्ट प्लस, अभी एम इज आर के जगह बस आपको क्या डालना है? बस उतना ही करना है, बाकी तो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस ही है। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस क्या आएगा?
verb plus ing plus object. That's it. So this is what past continuous tense. और इसमें सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर was या फिर वर, वर्ब के साथ ing एंड ऑब्जेक्ट। अभी इसमें भी was का यूज इतना तो शायद सभी को पता होगा, कब ये कहाँ यूज करते हैं, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो was का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड। ओके, सो ये उसका फॉर्मेशन हुआ, इस तरीके से सेंटेंस बनता है कहाँ पर, इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस। देखो जो हमने प्रेजेंट के चारों टेंस सीखे ना, उतना भी अगर आप याद कर लो तो आपको आराम से बाकी सारे टेंसेस आ जाएंगे, क्योंकि बाकी कुछ नहीं है, उसका वो स्ट्रक्चर वही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, सारी चीजें वही रहेगी। हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या हो रहा है, बस देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बस क्या चेंज हुआ, इधर हेल्पिंग वर्ब, मीनिंग ये प्रेजेंट में है, कंटिन्यू प्रेजेंट में हो रहा है, ये पास्ट में हो रहा था, यही मीनिंग है, आ रहा है ध्यान में। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्शन पास्ट में चल रही थी। जैसे कि एग्जाम्पल, I was reading a novel. Okay, so यहाँ पर I is subject, I के लिए हमने helping verb क्या यूज किया, was. Okay, accordingly हमने ये helping verb यूज किया। reading हमारा यहाँ पर verb के साथ क्या लग गया, ing, और ये बचा हुआ सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट में बना सेंटेंस। ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हाँ, while I was planning to go out, my friend dropped in to see me। तो इस तरीके से कि ये भी रिप्रेजेंट करता है कि टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूअस एक्शन बट इंटरप्टेड बाय अनदर, कि व्हेन आई वाज प्लानिंग टू गो आउट माय फ्रेंड ड्रॉप्ड इन। तो कुछ एक्शन प्लान कर रहे हो और उसमें कोई आया, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है किससे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, है ना। जैसे कि शी वॉज ऑलवेज क्राइंग, अभी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये वर्ड्स जब जहाँ पर भी आते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है पास्ट हैबिट। शी वॉज ऑलवेज क्राइंग, पहले वो बहुत ऐसे ही रोती रहती थी बार 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 बार, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स पास्ट हैबिट। तो ये भी रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से। ओके, आ रहा है ध्यान में, चलो नोट कर लो, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। He was returning home late. The boy was riding a bicycle. They, अभी दे के लिए क्या आएगा, were collecting money. To help poor. यहाँ हमने दे है इसलिए वर का यूज किया। चलो हो गया बच्चों, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ लेट्स सी
पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। देखो प्रेजेंट के 4 क्लियर होने के बाद ये जल्दी जल्दी हो रहा है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी की तरह है ना, पास्ट। ठीक है, अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो सीखा था उसका मीनिंग क्या था रे, कौन बताएगा? यस संध्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है? यस करेक्ट। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी और प्रेजेंट में कंप्लीट हुई। कब कंप्लीट हुई? तो वो बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। अभी पास्ट परफेक्ट है, अभी गेस करो क्या रहेगा? जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई और कंप्लीट भी पास्ट में ही हुई, क्योंकि प्रेजेंट का कोई रिलेशन नहीं है। समझ पा रहे हो कि जो एक्शन कहा पास्ट में शुरू हुई थी और कंप्लीट भी वो पास्ट में ही हुई, उसके बारे में हम अभी बता रहे कि वो ऐसे ऐसे हुआ था, पास्ट में ऐसे ऐसी बात हुई थी, है ना? कि when an action had started in the past and completed in the past period only, so this is called as past perfect tense। इसे हम क्या कहेंगे? past perfect tense, कि जो पीछे शुरू हुआ और पीछे ही पूरा खत्म हो गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर है ना, 1857 में वॉर शुरू हुई, फिर वो वहाँ खत्म हो गई और अभी हम उसकी बात कर रहे हैं कि एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी, पास्ट में ही कंप्लीट हो गई, है ना? कि इस तरीके से हम तब यूज करते हैं कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ पा रहे हो? हाँ, कि जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हुआ। व्हेन एन एक्शन had started in the past and action completed before a certain moment in the past, उसी को हम बोलेंगे। ठीक है, so here past perfect tense shows when an action had started कहाँ पर? in the past, and complete भी कहाँ पर? completed in the past period only। so this is called as past perfect tense। ठीक है, अभी फॉर्मेशन याद करो किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेशन क्या सीखा? एक करके, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, हैज और हैव प्लस प्लस। अभी हमने ये बात सीखी है क्या कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो वहां क्या लगता है? अभी ये हैज और हैव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट को। अभी यहां बस हैज और हैव के जगह क्या आ जाएगा? दैट्स इट, फॉर्मेशन यही है, बाकी बदलेगा क्या कुछ? हैज और हैव के जगह बस हमें पास्ट वाला यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, जो कि हैज और हैव के जगह पास्ट वाला हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैड आ जाएगा। बन गया फॉर्मेशन। हाँ, क्या फॉर्मेशन हो रहा है फिर इन पास्ट परफेक्ट टेंस? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस, यहाँ तो दो थे हैज और हैव, यहाँ तो उतना भी टेंशन नहीं है, सब जगह हैड ही यूज करना है, फिर वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। यहाँ तो अलग अलग था ना, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव। अभी यहाँ तो सबके लिए एक ही है, सिंगुलर हो प्लूरल हो, क्या यूज करेंगे? हैड। और हमें तो पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होता है? परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और बचा हुआ सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मेशन कैसे बना? यस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कौन सा टेंस है ये? मीनिंग क्या है इसका? जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई पास्ट में ही खत्म हो गई, है ना? स्टार्टेड इन द एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो वहीं पर शुरू हुआ वही खत्म हो गया पास्ट में ही, और उसकी बात हो रही है। दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। गेटिंग? आ रहा है समझ में? हाँ, कुछ एग्जाम्पल्स देखो। I had collected the coins
I had collected the coins. So यहाँ पर I is subject, had is verb, helping verb, collected verb का थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अभी ये सेंटेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पास्ट में ही पूरा हो गया, मतलब वो पास्ट में कलेक्ट कर रहा था, शुरू किया था और पास्ट में उसने कलेक्ट कर दिया, है ना, खत्म हो गया पास्ट में कलेक्शन। तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। नोट कर लो चलो। They had reported to the principal. ये पास्ट को एक्शन, पास्ट की एक्शन रिप्रेजेंट की जा रही है। I had seen him last 5 years before. ओके, आ गया ध्यान में? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलो ध्यान दो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी यहाँ पर दोनों टेंस आ गए। कौन से? एक परफेक्ट भी आया और दूसरा कंटिन्यूअस भी। अभी जस्ट हमने परफेक्ट टेंस के बारे में देखा, उसके पहले हमने कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा था, राइट? हम बात कर रहे थे किसकी? अरे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी परफेक्ट टेंस क्या है रे? जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कंप्लीट हुआ। और कंटिन्यूअस क्या है? जो पास्ट में चल रहा था। अभी दोनों का मिक्सचर, मतलब जो एक्शन पास्ट में शुरू हुई वो पास्ट में ही चल रही थी, अभी नहीं। हाँ, कहाँ चल रही थी? समझ पा रहे हो? मतलब जैसे कोई वॉर पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में वो 10 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे चल रहा था, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है कि व्हेन एन एक्शन हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड वाज गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग कहाँ? इन द पास्ट पीरियड। आ रहा है ध्यान में कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही वो चल रही थी, खत्म नहीं हुई है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है ना, मतलब चलना, गोइंग ऑन। तो कहाँ गोइंग ऑन है? पास्ट पीरियड में ही है। और शुरू भी कहाँ हुआ? पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही चल रहा था, है ना? जैसे आप बोल सकते हो कि कोई मोमेंट है, कोई मोमेंट 4 सालों तक चल रही थी, आपको ये बताना है ना, कि सबने मिलकर कोई काम किया और ये इतने इतने साल चल रहा था। कोई ब्रिज बन रहा था, वो ब्रिज का काम इतने साल पहले शुरू हुआ और इतने इतने साल वो चल रहा था, राइट? ये कौन से टेंस में रिप्रेजेंट होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, कि जो बताता है एक्शन पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही वो चल रही थी, अभी नहीं, करंट में नहीं,
प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं है, सब पास्ट में हो रहा था, ओके, बट पास्ट में कंटिन्यू ऐसे बताओगे। सो क्या आएगा इसका, व्हेन एन एक्शन कहां शुरू हुआ, हाँ, इट स्टार्टेड इन द पास्ट and was going on, कब, कहा, in the past period only, ओके, इसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ पा रहे हो, हाँ। अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन याद है क्या, बता सकते हो, has or have plus been plus and then, अच्छा, ये प्रेजेंट का है। अभी पास्ट में क्या चेंज होगा बता सकते हो, बस इसके जगह पर क्या आएगा, हो गया, फॉर्मेशन रेडी आपके सामने। कोई ज्यादा चेंज है क्या, है ना। यहाँ पर भी हम बीन यूज करेंगे, यहाँ पर भी वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूएशन का स्टेट हमें बताना है ना। और बस पास्ट में हुआ, ये प्रेजेंट के लिए था, ये बस पास्ट में हुआ, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, हैड यूज करेंगे, हैव हैज की जगह हैड यूज करेंगे। समझ पा रहे हो, तो देखो फॉर्मेशन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, हैड प्लस बीन। अभी बीन किस लिए, क्योंकि वहां से वहां तक वो चल रहा है, ऐसे बताने के लिए, ओके। देन कंटिन्यूअस है, इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये हुआ फॉर्मेशन कौन से टेंस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। रिपीट द फॉर्मेशन, हाँ, राइट। देखो प्रेजेंट के 4 टाइप क्लियर हो गए, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बस प्रेजेंट का पास्ट हो रहा है, फ्यूचर होगा, यही, ज्यादा कोई चेंज नहीं है, ओके। एग्जाम्पल, दे हैड बीन बिल्डिंग केशव नगर खराड़ी ब्रिज। कब से रे, फ्रॉम लास्ट, हाँ, अच्छा ठीक है, 5 years। अभी इसका मतलब क्या, पास्ट में शुरू हुई, पास्ट में ही चल रही थी, 5 सालों तक वो चल रही थी एक्शन, ओके। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नोट कर लो, कुछ और एग्जांपल्स भी लेते हैं। अभी यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब आ गया, बीन उसको हमने यूज किया, ये आ गया बिल्डिंग वर्ब के साथ आईएनजी, और आगे का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। I had been waiting for her letter for 3 years। चलो एक सेंटेंस आप बताओ। यस, वी हैड बीन स्टडिंग फॉर 15 hours। आप इंग्लिश में जनरली हम ऐसे नंबर्स नहीं लिखते, उसको स्पेलिंग के इसमें ही लिखेंगे, तो ये 15 भी हम ऐसे नहीं लिखेंगे,
इसको हम 15 का स्पेलिंग लिखेंगे। चलो अभी आप ना चारों हो गए ना हमारे पास्ट के। हाँ, ये चारों टेंसेस एक बार रिवाइज करो, थोड़ा सा रैपिडली हम इसको देखेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप थोड़ा रिवाइज कर लो, चलो चारों टेंस।